प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग 3 तृतीयः पाठः डिजि भारतम। डिजि भारतम या डिजिटल इंडिया, यह शब्द जो है बहुत अधिक प्रचलन में आ गया है। यह पाठ जो है इसी डिजि भारतम या डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर चला है और इसमें आपको आज के समय में दिन प्रतिदिन जो हर कार्य, घर से लेके बाहर तक के सभी महत्वपूर्ण कार्य सारे जो हैं इंटरनेट के माध्यम से अर्थात डिजिटल तरीके से हो रहे हैं, उसी की चर्चा इस पाठ में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, अद्य संपूर्ण विश्व, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया माने डिजि भारत इत्यस्य, इति माने ऐसा, अस्य माने इसकी, चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनाई दे रही है। मतलब आजकल संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार इसकी चर्चा श्रूयते, सुनाई दे रही है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का, कौन से पद का, इस डिजिटल इंडिया इस पद का कः भावः, क्या भाव है। इति मनसि, इति मने इस प्रकार, मनसी मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय के बदलने के, सह माने साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते बदलती है। प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य माने ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत, मौखिक था। पहले के समय में जब पुस्तकें नहीं छपती थीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो सारा जो ज्ञान था वो सब मौखिक था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपरा माने एक कान से दूसरे कान, जिसको कहते हैं श्रुति परंपरा, तो श्रुति परंपरा से गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, इसके बाद, तालपत्र ऊपरी, तालपत्र एक ताड़ का पत्ता होता था उसके ऊपर, और भोजपत्र ऊपरी, और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तिनी काले, और समय बदलने पर, कर्गदस्य कागज़ की, और लेखन्याः च, और लेखनी अर्थात कलम के, आविष्कारेण खोज से, आविष्कार से, सर्वेषामेव सभी के, मनोगतानां भावानां मन में रहने वाले भावों को, कर्गदोपरि कागज़ के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ हुआ। जब समय बदला, कागज़ और लेखनी का आविष्कार हुआ, लेखनी अर्थात कलम का, स्याही का आविष्कार हुआ, तो सबके मनों के जो भाव थे, जो भी मन में आती थी वो भावनाएं, उन सबको कागज़ के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। इसके बाद और आगे बढ़े तो छपाई की मशीन आ गई, तो उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, टंकण यंत्र से, छपाई की मशीन के आविष्कार से, तो माने तो, लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती माने प्रिंट होकर, छप कर, बहुकालाय बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा, इस वैज्ञानिक प्रविधि माने टेक्नोलॉजी की, मतलब वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा माने उन्नति का कार्य, पुनरपि फिर भी, अग्रेगता आगे बढ़ता चला गया। अद्य सर्वाणि कार्याणि, और आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण,
संगणक माने कंप्यूटर, नामकेन नाम वाले, यंत्रेण यंत्र से, साधितानि भवन्ति पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के द्वारा पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं और लिख्यन्ते च और लिखी जाती हैं। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन आप देख ही रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन जो है, पढ़ाई लिखाई क्लासेस है ना, कोरोना की वजह से सब ऐसे हो गया है। तो वही बात कह रहे हैं कि समाचार पत्र और पुस्तकें ये सब जो है कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जा रहे हैं और लिख्यन्ते लिखे भी जा रहे हैं। करगद उद्योगे कागज़ के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से, उपयोग के कारण कह सकते हैं, या करगद उद्योगे कागज़ के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से, वृक्षा कर्त्यन्ते स्म वृक्ष काटे जाते थे। कागज़ बनाने के लिए वृक्ष काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य माने कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण, वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों को काटने में न्यूनता भविष्यति कमी होगी इति विश्वासः ऐसा विश्वास है। अनेन और इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा माने दिशा में, महान उपकारो भविष्यति बहुत बड़ा उपकार होगा। जैसे कंप्यूटर की का उपयोग बढ़ेगा, वैसे ही कागज़ के उपयोग में कमी आती चली जाएगी और इसलिए वृक्षों का कटना और कम हो जाएगा, कम से कम होगा। अधुना माने आजकल, आपड़े माने बाज़ार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम माने रुपयों की, अनिवार्यता नास्ति आवश्यकता, अनिवार्यता माने जिसका निवारण न किया जा सके, है वो है अनिवार्य। जैसे प्रश्न पत्र में लिखा होता है ना, पहला प्रश्न अनिवार्य है, मतलब उसको तुम छोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ कह रहे हैं कि अधुना माने आजकल, बाज़ार में, आपड़े माने बाज़ार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता नास्ति रुपये एकदम ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि और भी उसके विकल्प आ गए हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये जो दोनों कार्ड हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इत्यादयः, इति माने ये और आदि, इसके अलावा और भी बहुत से ऐप्स जो हैं, है ना, इनके कारण सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणाम, इन पहले आप ये देख लीजिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, रुपयों का स्थान ले लिया है, गृहीतवन्तः ले लिया है। मतलब रुपए ना हो तो इन कार्डों की सहायता से जो आप शॉपिंग कर सकते हैं, है ना, बाज़ार में वस्तुएं खरीद सकते हैं और तमाम कार्य कर सकते हैं। और कह रहे हैं वित्त कोशस्य माने बैंकस्य, वित्त कोश माने बैंक, बैंक का, चापी माने और भी बैंक के सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण संगणक यंत्र से, संपाद्यन्ते पूरे किए जा रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा माने अनेक प्रकार के जो अनुप्रयोग अर्थात ऐप्स जो हैं, ये मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन माने बिना पैसे का, विनिमय माने खरीद फरोख्त करने के लिए, अर्थात इंग्लिश में देखिए कैशलेस ट्रांजैक्शंस में सहायिका संति, सहायक हैं। जो कई तरह के गूगल पे, पेटीएम, है ना, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, उनकी सहायता से लोग जो हैं पैसे को एक सेकंड में कहीं पे भी भेज सकते हैं, किसी के भी खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो और आप भी करते होंगे, आपको पता ही होगा, है ना। देखिए
कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कुत्रापि माने कहीं भी यात्रा करणीया भवेत्, यात्रा करनी हो। रेलयान यात्रा पत्रस्य, तो रेलयान माने रेलगाड़ी के यात्रा पत्र अर्थात टिकट की। वायुयान यात्रा पत्र से, वायुयान के टिकट की अनिवार्यता माने एक अत्यधिक आवश्यकता जो है या न टाली जाने वाली आवश्यकता जो है अद्य नास्ति, आज नहीं है। क्यों नहीं है कि सर्वाणि पत्राणि, सभी कागजात जो हैं, सभी पत्र अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे, जो मोबाइल फ़ोन है चल दूरभाष यंत्र, उसके ईमेल इति स्थाने, ईमेल इस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं, रहते हैं। यानी संदर्श्य, जिसे दिखाकर, वयम हम सब सौकर्येण माने सुगमता से, यात्रा यह आनंदम, यात्रा का आनंद गृहीमः लेते हैं। चिकित्सालय अपि, और चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता मतलब ज़रूरत, अद्य आज न अनुभूयते नहीं अनुभव की जाती है। चिकित्सालय में भी अगर रुपए ना हो लेकिन कार्ड हो तो वहाँ पर भी आपको डॉक्टर की फ़ीस और दवाएं वगैरह सब आप खरीद सकते हैं और दे सकते हैं शुल्क। सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंकिंग के मतलब इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, फीस दी जा सकती है ना। शुल्क माने फ़ी, किसी भी चीज़ की फ़ीस है ना, दी जा सकती है। अब कह रहे हैं आगे, तद दिनम, वह दिन, नाति दूरम, बहुत दूर, न नहीं है, न अति दूरम, बहुत दूर नहीं है, यदा माने जब, वयम हम सब, हंसते हाथ में, वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम हंसते माने हाथ में, एक मात्रम माने केवल एक, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल फ़ोन को आदाय लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधयितुं पूरे करने में, समर्था भविष्यामः समर्थ हो जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब केवल एक मोबाइल हाथ में हो तो उसमें उसके द्वारा हम अपने सारे कार्य पूरे कर सकते हैं। अब कहते हैं वस्त्र पुटके माने जेब में, है ना, जो कुर्ते में जो जेब होती है उसमें, वस्त्र पुटक में या जेब में, रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी, और पासबुक और चेक बुक, इति माने इस प्रकार, अनयोः इन दोनों की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, और न पासबुक और चेक बुक इन दोनों की ज़रूरत होगी। पठनार्थम और पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता माने अनिवार्य होना, समाप्त प्राय भविष्यन्ति, समाप्त प्राय मतलब लगभग समाप्त हो जाएगी पढ़ने के लिए, क्योंकि सब कुछ मोबाइल में है ना आजकल, तो पुस्तकों की और समाचार पत्रों को भी लेने की आवश्यकता जो है नहीं रह जाएगी। और लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका माने एक्सरसाइज बुक, और कर्गदस्य वा माने अथवा कर्गदस्य कागज़ की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम और नए नूतन ज्ञान अन्वेषण अर्थम, नए ज्ञान को अन्वेषण माने खोजने के, अर्थम माने लिए, नए ज्ञान को जानने के लिए, खोजने के लिए, शब्द कोशस्य अपि मतलब डिक्शनरी है ना, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग को के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य माने
जो GPS होता है उसकी बात हो रही है। तो मार्गदर्शक माने रास्ता दिखाने वाले मानचित्र की आवश्यकता या अनुभूति, आवश्यकता का अनुभव अपि मने भी न भविष्यति नहीं होगा। और रास्ता देखने कहीं जाते हुए रास्ते के ज्ञान के लिए किसी मार्गदर्शक दिग्दर्शिका की मतलब आवश्यकता भी नहीं अनुभव होगी, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह है मतलब एतत् सर्वम, और यह सब कुछ एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब कुछ एकेन एव एक ही यंत्र से कर्तुं शक्यते किया जा सकता है। ये सब कुछ एक ही यंत्र अर्थात मोबाइल फ़ोन से किया जा सकता है। और इससे भी अधिक बता रहे हैं, शाकादि क्रयार्थम, साग सब्जी आदि क्रयार्थम खरीदनी हो, फल क्रयार्थम फल आदि खरीदना हो, विश्राम गृहेषु और कहीं विश्राम घर में, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम अपना कमरा बुक करने के लिए, कक्ष माने कमरा, सुनिश्चितम कर्तुम माने सुनिश्चित करने या बुक करने के लिए, चिकित्सालय और चिकित्सालय में, शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, विद्यालय में, महाविद्यालय च अपि और महाविद्यालय में भी, शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना अधिक क्या कहें मतलब इससे किम बहुना माने अधिक क्या, दानम अपि दान भी, धातुम देने के लिए, किसी को दान देना है तो वह भी दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, मोबाइल फ़ोन ही अलम माने पर्याप्त है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। इसलिए डिजी भारतम माने डिजिटल इंडिया इति, इस प्रकार, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम हम सब भारतीय द्रुत गत्या तेज गति से, अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। कहने का भाव यह है कि डिजिटल इंडिया जो वास्तव में डिजिटल हो गया है, मतलब सब इंटरनेट के माध्यम से सारा काम इंटरनेट से जुड़ गया है। और इतने सारे कामों की जो आपने लिस्ट आपने इस पाठ में पढ़ा देखा है ना, और इसके अलावा भी बहुत से काम होंगे जो सब इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। तो इस प्रकार से पूरा भारत जो है डिजी भारतम हो गया है, अर्थात डिजिटल इंडिया। मोदी जी के सपने को पूरा साकार करके रख दिया है ना। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया और इसके बाद हम अभ्यास कर लेते हैं 30 सेकंड बाद। देखिए बच्चों, अभ्यास है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, है ना। तो चलिए, को है इसका, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है? तो आंसर है संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में। ख, केन सह किसके साथ, मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता बदलती है किसके साथ? तो आंसर है काल परिवर्तनेन, समय बदलने के साथ। जैसे समय बदलता रहता है, मनुष्य की ज़रूरत बदलती रहती है। ग, आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी? तो आंसर है रूप्यकाणाम, रुपयों की। घ, कस्मिन् उद्योगे किस उद्योग में वृक्षा उपयुज्यते, किस उद्योग में वृक्ष उपयोग में लाए जाते हैं? तो आंसर है करगद उद्योगे, उसको जोड़ के करगदोद्योगे ऐसा बन गया है, मतलब कागज़ के उद्योग में। ङ जो है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं? तो आंसर है संगणकेन, माने कंप्यूटर के द्वारा, संगणक के द्वारा। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरत। अब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। बच्चों छोटे आंसर थे इसलिए मैंने यहीं पे लिख लिया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क,
प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जाती थी। तो आंसर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। ख वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों का कटना कैसे कम हो पाएगा, कैसे कम होगा। तो इसका आंसर है संगणकस्य माने कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन, अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तनम, वृक्षों का कटना न्यूनताम यास्यति, न्यूनता को प्राप्त करेगा अर्थात कम हो जाएगा। ग चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अपि न अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं अनुभव की जाती। तो आंसर है चिकित्सालय, चिकित्सालय में रूप्यकाणाम आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता अद्य आजकल न अनुभूयते, नहीं अनुभव की जाती। घ वयम हम सब कस्याम दिशि, किस दिशा में अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। डिजि भारतम इति यानी डिजिटल इंडिया है ना, इति इस प्रकार, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम हम सब अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं अर्थात हम डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। न वस्त्र पुटके माने जेब में, केशाम आवश्यकता किसकी ज़रूरत, न भविष्यति नहीं होगी। तो आंसर है वस्त्र पुटके जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन है रेखांकित पदानि अधिकृत्य, इन रेखांकित जहाँ जहाँ रेखांकित है ना मतलब अंडरलाइन है उनको आधार बना के प्रश्नों का निर्माण कुरुत माने करो। ठीक है, तो इसका जो है क भोजपत्रोपरि, भोजपत्ते के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लेखनम आरब्धम, लेखन आरंभ हुआ, लेखनम को अंडरलाइन किया है। यह है प्रथमा का एक वचन है ना, यह है नपुंसकलिंग है ना। तो अब बनेगा प्रश्न इसकी जगह पर देखिए भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता, आवश्यकता या अनुभूति न भविष्यति, लेखन के लिए कागज़ की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। करगदस्य ये अंडरलाइन है और यह षष्ठी का एक वचन। तो देखिए प्रश्न बनेगा लेखनार्थम लिखने के लिए कस्य आवश्यकता या अनुभूति, किसकी, कस्य इसकी जगह पर, करगदस्य की जगह पे कस्य, कस्य आवश्यकता या अनुभूति, किसकी आवश्यकता की अनुभूति न भविष्यति नहीं होगी। ग है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृहेषु माने विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। तो विश्राम गृहेषु में सप्तमी है और उसका बहुवचन है, तो हम केशु भी कह सकते हैं और कुत्र भी, कुत्र ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, कहाँ कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए है ना। घ सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र अर्थात कागज़ पत्र चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। चल दूरभाष यंत्र में सप्तमी का एक वचन है। तो अब यहाँ पे भी हम जहाँ भी स्थान बताते हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे स्थान बताया जाए वहाँ पे हम कुत्र, कुत्र शब्द से प्रश्न बना सकते हैं। तो देखिए सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, किस में सुरक्षित होते हैं। ङ जो है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, यह द्वितीय का एक वचन, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम ये जो है रेखांकित है, तो इसकी जगह हम बनाएंगे वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। ठीक है ना। ये जो प्रश्न नंबर 4 है, ये जो है कुछ गलतियां हैं, इस प्रश्न में ही गलतियां हैं है ना, मतलब इनका जो मैच करने के जो दूसरे शब्द दिए हैं वो किताब में ही गलत है, तो इसलिए हमने इसको सही करके यहाँ अलग लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए है ना, इसमें क्या करना है, विशेषण और विशेष्य का मेल करना है ना।
उदाहरण के अनुसार। उदाहरण में इन्होंने दिया है विशेषण और विशेष्य। विशेषण में है संपूर्ण और विशेष है भारतीय, संपूर्ण भारतीय, है ना। तो अब ऐसे ही यहाँ पे ये जो दिया है ना, इनमें गलतियाँ हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, हमने सामने सामने लिख दिया है। देख, जैसे मौखिकम ज्ञानम, मनोगता भावा, टंकिता सामग्री, महान उपकारः, मुद्राविहीन विनिमय ना, ऐसा ही होगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत। इन पदों को संधि करके यहाँ लिखना है। तो लिखा है हमने, देखिए, पदस्य अस्य बनेगा पदस्यास्य, है ना। तालपत्र उपरि तालपत्रोपरि, है ना। च अतिष्ठत चातिष्ठत, कर्गद उद्योगे कर्गदोद्योगे, क्रय अर्थम क्रयार्थम, इति अनयो इत्यनयो, उपचार अर्थम उपचारार्थम। जब बच्चों ये पाठ सारे समाप्त हो जाएंगे ना, लगभग हो गए हैं, 2-3 रहते हैं, फिर मैं स्वर संधि पढ़ाऊंगी। जैसे अभी यहाँ पे मैं एक एक चीज़ डिटेल नहीं बता पा रही हूँ, इतना समय नहीं होता है कि क्यों ऐसे हो गया, कैसे जुड़ा, ये कैसे जुड़ा। तो ये आप मेरा स्वर संधि का जो हम वीडियो बना के मैं डालूंगी ना, वो आप ज़रूर देखिएगा, तो आपके सब ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करते हुए, मतलब जैसा उदाहरण में है वैसा जो है आप अधोलिखित पदेषु, अधोलिखित पदेन, नीचे लिखे ये जो पद हैं इनसे लघु वाक्य निर्माणम कुरुते, छोटे छोटे वाक्य बनाइए। जैसे इन्होंने जिज्ञासा का दिया है, जिज्ञासा, है ना। मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, अस्ति माने है। ठीक है। तो आवश्यकता मतलब ज़रूरत, वो आपको पता ही है ना। तो इसका प्रयोग किया है मैंने, अधुना आपड़े, आजकल बाजार में रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नास्ति, आवश्यकता नहीं है। तो ये आवश्यकता शब्द का प्रयोग हो गया, है ना। इसी तरह सामग्री, है ना, सामग्री माने वस्तु, चीज़ें, है ना। तो इसका प्रयोग किया मैंने, अहम हवन सामग्रीम नेतुम आपणम गच्छामि, मैं हवन की सामग्री, है ना, नेतुम आपणम गच्छामि, जा रही हूँ। हवन ना भी लगाएंगे तो भी ठीक है। अहम सामग्रीम नेतुम, मैं सामान लेने के लिए, सामग्री माने सामान लेने के लिए बाजार जा रही हूँ या जा रहा हूँ। गो, पर्यावरण सुरक्षा, है ना, पर्यावरण की सुरक्षा, बीच में डैश होना चाहिए, है ना, समास किया करने के लिए। देखिए, अस्माभि पर्यावरण सुरक्षा करणीया, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है। लास्ट है विश्राम गृहम, तो इसको छोटा सा वाक्य बना दिया, एतत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम घर है ना, ये हो गया। अब इस सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार, कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यते, मतलब जैसा उदाहरण देखिए सब समझ में आ जाएगा। यथा माने जैसे, लिखा है भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक को धन दो, है ना। तो ये भिक्षुकाय कैसे बना, मतलब भिक्षुक शब्द था और इसमें जैसा कि निर्देश दिया गया कि चतुर्थी प्रयोज्य, मतलब चतुर्थी विभक्ति लगाकर, है ना, रिक्त स्थान, खाली स्थान को भरना है। तो भिक्षुक में जब चतुर्थी लगाएंगे तो बनेगा भिक्षुकाय, क्योंकि ये भी अकारांत है राम की तरह, जैसे रामाय वैसे ही भिक्षुकाय। तो अब नीचे ये जो दिए हमें, इनके साथ भी हमें यही काम करना है। अब देखिए को, है ना, ये छात्र था ब्रैकेट में, है ना, डैश था, डैश पुस्तकम देहि, तो छात्र से चतुर्थी लगा के बना दिया छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र को पुस्तक दो। हिंदी में तो छात्र को पुस्तक दो, लेकिन अगर संस्कृत में छात्र के लिए पुस्तक दो, चतुर्थी का मतलब है के लिए। खो है अहम डैश
डैश समझिए पहले, वस्त्राणि ददामि, वस्त्रों को देता हूँ, ब्रैकेट में है निर्धन। अब निर्धन में चतुर्थी लगाएंगे तो बनेगा निर्धनाय, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन व्यक्ति के लिए वस्त्र देता हूँ। गो जो है डैश पठनम रोचते, लता है, लता में चतुर्थी होगा तो जैसे आपको पता ही है लता का रूप याद होगा, लतायै पठनम रोचते, है ना। लता के लिए पढ़ाई अच्छी लगती, रुचिकर लगती है, मतलब लता को पढ़ना अच्छा लगता है ना। ये हिंदी संस्कृत में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अच्छा, अब देखिए लास्ट, रमेश डैश अलम सुरेश, सुरेश में जब चतुर्थी लगाएंगे तो बनेगा सुरेशाय, रमेश सुरेशाय अलम, रमेश जो है सुरेश के लिए पर्याप्त है, अर्थात यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव सेंस में है, वो उसको मतलब ठीक करने के लिए या किसी भी अर्थ में आप समझ लीजिए, वो उसके लिए अलम माने पर्याप्त है। च डैश नमः अध्यापक, तो अध्यापक में चतुर्थी लगाएंगे तो बनेगा अध्यापकाय, अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार है। अब ऐसे भी जब जिसको नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी लगती है ना, अध्यापकाय नमः। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।